प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। उसका प्रकृति नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के कोई व्यक्ति माना जाता है जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। तो उसमें अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है, तो वो चुपके से जाकर के रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु, अरे तो बता दिए भगवान को, भगवान आप इसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है। पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। तो उसका गला राक्षस का झूठा है। इस राक्षस का राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर जहाँ पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन लगा, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज लगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर, लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस। तो वो जो अमृत था अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। प्याज लहसुन इत्यादि वाली बात कही, उसके 2 पक्ष हैं और दोनों को समझना होगा। एक और तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो कुछ खाते हैं उसका आपकी मनोस्थिति पे अंतर पड़ता है, जिसको हम शाकाहारी भोजन कहते हैं। उसमें भी सब शाक पत्ते एक समान नहीं होते, अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं, और जब वो भीतर जाते हैं तो अपनी प्रकृति अनुसार शरीर पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर प्रभाव पड़ा नहीं कि मन पर प्रभाव भी पड़ ही जाएगा। तो जो कहा गया है कि साधक को या सत्व गुण के उपासकों को प्याज लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वो भी आपको प्याज इत्यादि में कुछ रसायनों की उपस्थिति के बारे में बता देंगे जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, स्थिरता में थोड़ा विघ्न लाते हैं इत्यादि। और आप वैज्ञानिकों से ना पूछें, आप स्वयं ही प्रयोग करके देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ अंतर तो पड़ता ही है। आप किसी दिन उदाहरण के लिए प्याज से ही भरपूर भोजन कर लें, उसके बाद आप दिन भर अपने आप को देखिएगा, अपनी चेतना की स्थिति में, मनोभावों में थोड़ा अंतर पाएंगे। ये बात का एक पक्ष है कि हाँ निश्चित रूप से आप जो कुछ इस शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं उसका शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ना हो कि कपड़े साफ करने के चक्कर में फेफड़ों पर ध्यान देना ही भूल गए। तो पहले 1 पर ध्यान दीजिए, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर। 6 आखिरी चीज है, लेकिन कई साधक 6 को बना लेते हैं पहली चीज। और पहली चीज क्यों बना लेते हैं उसका कारण भी स्पष्ट है। 1 को शून्य करने में लगती है मेहनत और चुकाना पड़ता है दाम। ये प्याज लहसुन का खेल आसान है। कोई जीवन में कोई कुर्बानी ना दे, कोई जीवन में अपने किसी तरह का बदलाव लाने को तैयार ना हो, तो इतना तो कर ही सकता है ना कि मैं सत्य का इतना प्रेमी हूं कि मैंने प्याज छोड़ दी। लो, हमने भी कुछ किया। अरे बुद्ध ने राज्य छोड़ा होगा, हमने प्याज छोड़ी है। तुमने छोड़ा राज, तुमने राज छोड़ा, हमने प्याज छोड़ी। हम किसी से कम नहीं। मैं 4th 5वीं बार फिर से कह रहा हूं कि मैं प्याज खाने का हिमायती नहीं हूं। आरंभ में ही मैंने कहा कि इस तरह के तमोगुणी पदार्थ या रजोगुणी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक तो होते ही हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, औषधि की तरह भी ठीक है, पर आप उसकी आदत ही लगा लो तो हानि तो होती ही है। लेकिन हानि और हानि में कुछ तुलना करनी पड़ेगी ना। मच्छर काट जाए आपको और सांप काट जाए तो कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई? विकल्प दे रहे हैं कि मच्छर काटे और नागराज काटे, किंग कोबरा, किससे कटवाना है? भगवान करे दोनों में से कोई ना काटे। लेकिन इन दोनों में से अगर एक को भगाना ही है तो मच्छर को भगाओगे क्या? पहले वरीयता किसको भगाने की दोगे?
इसी तरीके से पहले एक का उपचार करो, फिर 2 3 4 5 6 पे आना। 5 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड इत्यादि की परीक्षाओं में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का, 0.5 का। वो जो आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ के आधा घंटा लगा देंगे और फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया ना। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया? उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बहुत कम बचे भाई। अधिकांश ऊर्जा दीजिए अहम के अवलोकन को।